घर में डर था, हर आंख में आंसू थे और हर दिल में एक ही प्रश्न था, अब हमें कौन बचाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि परमेश्वर एक साधारण लड़की को इतिहास बदलने के लिए तैयार कर रहा था। एस्तर बेटी, जीवन में दो बातें कभी मत भूलना। कौन सी चाचा जी? पहली, परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी, यदि किसी कमजोर की रक्षा करने का अवसर मिले तो पीछे मत हटना। मैं वचन देती हूँ कि जो भी बातें आपने मुझे कही है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। याद रखना, परमेश्वर साधारण लोगों से असाधारण काम करवाते हैं। फारस के राजा अहाश्वेरोश की रानी वष्टी को राजमहल से हटा दिया गया था। अब पूरे राज्य में एक नई रानी की खोज शुरू हुई। राजा के आदेश से राज्य के विभिन्न प्रांतों से सुंदर और योग्य युवतियों को राजमहल में लाया गया। आज वह दिन था जब राजा अपने लिए नई रानी चुनने वाले थे। हाँ, तुम सबसे ज्यादा सुंदर तो मैं हूँ। अरे क्या बात कर रही है, मेरे कपड़े तो तुम सबसे सुंदर है। राजा निश्चित रूप से मुझे ही चुनेंगे। नहीं, मैं सुंदर हूँ। एस्तर, तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ नहीं कहोगी? फूल कभी चिल्लाकर नहीं कहता कि मैं सुंदर हूँ, उसकी खुशबू स्वयं बोलती है। जब सब अपनी सुंदरता दिखाने में लगे थे, एस्तर अपनी नम्रता और सरलता से सबका मन जीत रही थी। उसे ये भी नहीं पता था कि परमेश्वर उसके लिए एक विशेष योजना तैयार कर रहे हैं। राजा जी पधार रहे हैं। इन सब में सबसे अलग कौन है? महाराज, ये एस्तर है। इसके चेहरे पर घमंड नहीं, शांति है। इसके बाहरी रूप में दिखावा तो नहीं, पर सच्चाई है। राजा केवल बाहरी सुंदरता नहीं देख रहे थे, उनकी दृष्टि एक ऐसे हृदय को खोज रही थी जो पूरे राज्य की रानी बनने योग्य हो। आज से एस्तर हमारी रानी होगी। एक साधारण अनाथ लड़की आज फारस की रानी बन गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसी के साहस से हजारों लोगों का जीवन बचाया जाएगा। समय बीतता गया। एस्तर अब फारस की रानी बन चुकी थी, लेकिन महल में एक और व्यक्ति था जो अपनी शक्ति और पद के कारण बहुत घमंडी हो गया था। उसका नाम था हामान। रास्ता छोड़ो, महान हामान आ रहे हैं। मोर्दके, तुमने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? मैं केवल परमेश्वर के सामने झुकता हूँ। क्या तुम्हें मेरी शक्ति का एहसास नहीं? शक्ति वह नहीं जो लोगों को झुकाए, शक्ति वह है जो सत्य के लिए खड़े हो। अब तुमने अपनी मौत बुला ली है। अरे, आपको क्या हुआ? वही मोर्दके मुझे कभी झुक के प्रणाम नहीं करता। आपको ये नहीं पता, यदि एक पेड़ रास्ते में आए तो उसे काट दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ एक पेड़ नहीं, मैं पूरा जंगल जला दूंगा।
कुछ लोग हैं जो आपके नियमों को नहीं मानते। किसकी इतनी हिम्मत हुई? हमान, अब हमें क्या करना चाहिए? महाराज, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। यही उचित समझो। इस आदेश को लिख दो। यही मेरा वचन है और मेरा वचन ही है शासन। महारानी जी, महल के बाहर आपके चाचा जी रो रहे हैं। क्या हुआ चाचा जी? हमारे लोगों के विनाश का आदेश निकल चुका है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एस्तर, शायद इसी समय के लिए परमेश्वर ने तुम्हें रानी बनाया है। यदि तुम चुप रहोगी तो सहायता कहीं और से आएगी, पर कौन जाने कि तुम इसी समय के लिए रानी बनी हो। अब मैं क्या करूं? यदि राजा नाराज हुए तो मैं मर जाऊंगी, और यदि मैं नहीं गई तो मेरे लोग मर जाएंगे। हे प्रभु, मैं रानी हूँ, लेकिन आज मुझे अपने मुकुट की नहीं, अपने लोगों की चिंता है। मेरे पास सेना नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं, मेरे पास केवल आप हैं। क्यों मुझे चुना प्रभु? मैं तो बस एक साधारण लड़की थी। नहीं, अब बात मेरी नहीं, अब बात उन बच्चों की है जो अनाथ हो जाएंगे, उन माताओं की है जो अपने बेटों को खो देंगी। यदि मेरी जान देकर हजारों की जान बच सकती है तो मैं जाऊंगी। यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो नष्ट हो जाऊं। रानी एस्तर, तुम क्या चाहती हो? महाराज, आज मैं कोई विनती नहीं करूंगी। यदि उचित लगे तो कल फिर मेरे भोज में आए और हमान को भी साथ लाएं। राजा रानी के साथ दावत, आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे क्या हुआ? पूरे राज्य में हजारों लोग हैं, लेकिन दावत में बुलाया किसे गया? मुझे। सबसे महान कौन? मैं। सबसे शक्तिशाली कौन? मैं। और सबसे ज्यादा घमंडी कौन? मैं। लेकिन जब तक ये मूर्तके जिंदा है तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तो उसके लिए फांसी का फंदा बनवा दो। वाह, क्या उच्च विचार है। रानी एस्तर, अब बताओ तुम्हारी क्या विनती है? महाराज, यदि मैंने आपकी कृपा पाई है तो मेरा जीवन और मेरे लोगों का जीवन मुझे दे दिया जाए। क्या मतलब? महाराज, हमें नष्ट करने का आदेश दिया गया है और हमें मार डालने का भी आदेश दिया गया है। किसने? कौन है वह व्यक्ति? महाराज, वह व्यक्ति यही बैठा है। यही है वो दुष्ट हमान। महाराज, इस हमान ने मोर्दके के लिए अपने घर में 50 फीट का फांसी का फंदा भी तैयार करके रखा है। तो इस हैवान हमान को पकड़ लो। जिस फांसी को इसने मोर्दके के लिए तैयार किया है उसी फांसी में इसे लटका दो। यही मेरा वचन है और मेरा वचन ही है शासन। उस दिन कोई सेना नहीं जीती, एक स्त्री का साहस जीता। कोई तलवार नहीं जीती, एक प्रार्थना जीती। कोई शक्ति नहीं जीती, विश्वास जीता। मैं जन्म से रानी नहीं थी, मैं कोई महान
योद्धा भी नहीं थी। मैं तो बस एक साधारण लड़की थी जिसने सही समय पर चुप रहने से इनकार कर दिया। आज भी संसार को ऐसे लोगों की जरूरत है जो अन्याय देखकर खड़े हों, जो डर के कारण सत्य को ना छिपाएं, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना सीखे, क्योंकि एक व्यक्ति का साहस ही हजारों लोगों का भविष्य बदल सकता है। विश्वास हमें घुटनों पर लाता है और साहस हमें खड़ा करता है। जो दूसरों के लिए खड़ा होता है, परमेश्वर उसके साथ खड़ा होता है। धन्यवाद। जोरदार तालियां इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए। जोरदार